अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहराह और मुल्हक़ा इलाकों का किया दौरा। सड़क की बहाली के लिए जारी कामों का किया मुआयना। सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। खुर्ब जवार में रहने वालों को एहतियात बरतने हुक्काम ने दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने जारी किया ताजा अलर्ट। डीसी किश्तवाड़ ने किया वादी वारवन का दौरा। बादल फट पड़ने के बाद राहत के कामों का लिया जायजा। और सोनमर्ग कारगिल शाहराह पर अलमनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का मुआयना किया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। दौरे का मकसद बारिश के नतीजे, शाहराह की हालत का जायजा लेना और जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुआयना करना बताया गया। वज़ीर आला ने इनके हमरा इस मौके पर सिविल और दीगर इंतजामिया के आला अहदेदार मौजूद रहे। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को काम की रफ्तार में तेज़ी लाने की हिदायत दी। शाहराह की कुशादगी और तामीर व तरमीम के मनसूबे पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने गाड़ियों की आमद रफ्त और दीगर अवामी सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह रियासत की माशी शहरग है और इसको फ़ाल बनाए रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का मुआयना किया और बारिशों से मुतासरा हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने रामबन, बानीहाल और उधमपुर चनानी के दरमियान सड़क को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा लिया, जहां शाहराह कई रोज से बंद है। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमा जात को यानी हिदायत दी कि काम में तेज़ी लाई जाए। इस मौके पर उन्होंने रामबन का भी दौरा किया और राजगढ़ इलाके में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले क्लाउड बस्ट पर अपने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। कई जगहों पर हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फ़िलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह MLA साहब ने कल मुझसे बात की थी फ़ोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे DC साहब, SP साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतज़ाम हुआ और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम कर दें। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मजीद शदीद बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। ज़िमन में ताज़ा अलर्ट भी जारी किया गया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि मगरबी हवाओं और मानसून के हवाओं के बाहमी तामुल से जम्मू कश्मीर में शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कल सुबह से यानी जिस तरह से बताया गया कि 2 सितंबर तक, 1 सितंबर से 2 सितंबर के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
खुसूसन जम्मू में क्लाउड बस के भी इम्कानात हैं। इस हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई। उन्होंने उधमपुर, रियासी, कटरा, पूंछ और जम्मू के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अवाम को मोहतात रहने और यानी एहतियाती इक़दाम से जो है करने का मशवरा दिया। महकमे मौसमियात ने ज़िला इंतज़ामिया को भी चौकन्ना रहने की हिदायत दी। फौरी अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की यानी उन्होंने मशवरा दिया। महकमे का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और ताज़ा अपडेट्स जारी की जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो 31 लेट नाइट फर्स्ट मॉर्निंग और ये सिलसिला खासकर देर रात और अर्ली मॉर्निंग के आसपास जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स, कुछ एक जगहों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं और इंटेंस शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए और डे टाइम में भी कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी ये थोड़ा सा कमिंग डेज में भी रहने का चांसेस हैं टिल 2 सितंबर तक। फिर 3 ऑनवर्ड्स मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर। और यहाँ वैली की अगर हम बात करें तो लाइट रेन, कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट रेन विद ब्रीफ इंटेंस शावर्स जैसे आज रहा, तो ये भी जो है यहाँ पे खासकर सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर और नॉर्थ कश्मीर के भी कुछ एक पॉकेट्स के अंदर जो है रह सकता है ऐसा मौसम। और इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं स्पेशली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो ये सिलसिला जो अभी 2 तक यहाँ पे भी रहने का चांस है और उसके बाद जो है मौसम में बेहतरी आएगी। फिर 3 ऑनवर्ड्स टिल 7-8 ऑफ सितंबर तक वेदर अमूमन हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ लाइट रेन, थंडर शावर। तो ओवरऑल जो है इंटेंस शावर्स, हैवी टू वेरी हैवी रेन स्पेशली जम्मू डिवीजन के जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स खासकर रियाज ये डोडा और किश्तवाड़, साथ साथ में रामबन, रजौरी, इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट और इंटेंस शावर्स के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स भी जो है इन चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है एहतियात करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और बिल्कुल थोड़ा सा अलर्ट एंड अपडेटेड रहे मौसम के हवाले से। और जहाँ भी आपको खतरा लगता है, लैंडस्लाइड के चांसेस लगते हैं या कहीं पे फ्लैश फ्लड्स के चांसेस लगते हैं, तो बिल्कुल एहतियात बरतने की ज़रूरत है पूरी तरह। बाकी नदी नालों के आसपास फिर से कहीं ऐसे अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो, नदी नालों के आसपास ना जाएं और कमिंग 1-2 दिन में खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर नदी नालों में फिर से वाटर लेवल जो है बढ़ सकता है, तो बिल्कुल परहेज़ करें और गुरेज करें खासकर नदी नालों के आसपास जाने से। तो ओवरऑल जो है बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है और 3 ऑनवर्ड जो है मौसम में बेहतरी आएगी। बाकी फार्मर्स अभी 3 से जो है हार्वेस्टिंग का टाइम है खासकर पैडी या बाकी क्रॉप्स का, तो 3 ऑनवर्ड्स पैडी का हार्वेस्टिंग जो है शुरू कर सकते हैं स्पेशली वैली में। और बाकी दवा पाशी का काम और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ये चीज़ें भी खासकर 2nd आफ्टरनून के बाद जो है शुरू कर सकते हैं। फोकस देखो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे है, फोकास्ट वेल इन टाइम पहले भी डिसमिनेट किया है और अपकमिंग स्पेल में भी ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो एवरीवन इज ऑन हाई। उधर सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। दरियाए चनाब में पानी के सतह में जो है इजाफा हुआ है, जिसके बाद सलाल पावर स्टेशन के गेट खोलने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह आब में बताया गया है कि ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे रहने वालों को मोहतात रहने और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने वादी वारवन का दौरा करते हुए 26 अगस्त को बादल फट पड़ने से बनी हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। डीसी पंकज कुमार शर्मा ने अपने 2 रोज़ा दौरे के जायजे की तकमील के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वारवन के मुतासरा इलाकों में किए जाने वाले राहत रसानी के कामों और नुकसानात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं। कोशिश करने के बाद आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमने बाकी टीम्स को जो पुलिस की यहाँ पे चौकी है, फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर वही थे, उन्होंने इमीडिएटली इन लोगों को बाहर निकाला ताकि यहाँ पे कोई भी डेथ ना हो पाए। तो हमने इंश्योर किया कि यहाँ पे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का हुआ है, घर इनके बहे हैं। वो सब असेसमेंट हमारे SDM, तहसीलदार, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जिस तरह PHE के, वो जल शक्ति के हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, हमारे PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद फूड सप्लाईज़ के हैं। तो ये सारे जो वेटनरी के
के सब डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक की असेसमेंट की जाए और जितना जो हमारे SDRF की गाइडलाइन है उसके तहत इनको रिलीफ बांटा जाएगा। इसके अलावा हम जो NGOs हैं उनसे भी हमने रब्ता किया है, वो भी हमें रिलीफ दे रहे हैं। हमारी पटवार एसोसिएशन ने एक रिलीफ की गाड़ी भेजी है जो किश्तवाड़ की है पटवार एसोसिएशन, तो हम इंश्योर करेंगे कि हर घर को ये रिलीफ मिलेगा। सर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जो इनिशियल हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि 100 के करीब जो घर आए हैं उसमें से 93 जो थे वो पार्शली थे, तो 97 जो 7 थे वो फुल्ली थे। अभी हमें आके जो उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट आती है कि 200 से करीब हैं, फिर अभी आया कि 300 हैं। हम इसीलिए आए हैं कि एक के घर में जाके, क्योंकि कुछ ऊपर से हमें दिखता नहीं है या ऑफिस बैठे नहीं दिखता है कि कितने लोग जो हैं कितने घर जो बह गए हैं, कितने घर जो डिसलोकेट हुए हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ है कुछ लोगों के घर जो हैं वो बह गए हैं, 100 फीट नीचे आ गए हैं और वैसे के वैसे खड़े हैं। तो इसलिए हमें वो असेसमेंट नहीं हो सकती ऊपर से कि भाई ये घर क्या रहने के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो हिल चुकी है। तो हम असेसमेंट करके एक्चुअल हम बताएंगे, अभी थोड़ी शाम तक हम ये असेसमेंट पूरी कर लेंगे कि कितने घर जो हैं एक्चुअली जो है फुल्ली डैमेज हुए हैं, कितने पार्शली हैं, और अकॉर्डिंगली हम उनको रोड हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि JCBs भी हमने मोबिलाइज कर दिए हैं। अनंतनाग से भी अभी हम बात करके डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से वहाँ से LNT मंगवा लेंगे, क्योंकि बड़ी वाली मशीन चाहिए जो कहते हैं 50-50 मीटर जो फिट जो है गड्ढे हैं, तो उनको भर के तो हम इंश्योर करेंगे कि रोड जितनी जल्दी ये कनेक्टिविटी होगी उतनी फास्ट हम अपना रिलीफ पहुंचा पाएंगे। तो बाकी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को थार्ड पुल के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया कि यहां पर ताज़ा लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बाद ट्रैफिक को बंद किया गया। उधर डोडा पुलिस ने दरियाए चनाब में फंसे हुए 8 अफराद को महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डोडा पुलिस ने दरियाए चनाब में कुछ लोगों के फंसे होने की इतला मिलते ही फौरी तौर पर कार्रवाई की और इन्हें महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल किया गया। डोडा के गंदो इलाके में मकान मुनहदम हो गया शदीद बारिश के बाद, जिसके नतीजे एक खातून और उसकी बेटी जख्मी हो गए। और उधर सोनामर्ग कारगिल शाहराह पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक होने की इतला है और 3 लोग जख्मी हो गए। जम्मू डिवीज़न में कल यानी पीर के रोज़ भी तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। जम्मू डिवीज़न में अब भी मौसम की शिद्दत के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। NC लीडर इमरान शाह ने आज सैलाबी सूरत हाल से दोचार अनंतनाग के डांगरपुरा, आरामपुरा, बंदीगाड़ा के बशमूल दीगर इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। जो डायरेक्शन हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से है और जो हमारे यहाँ के ज़िला सदर है मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक हम हर कोशिश कर रहे हैं हर उस दुकानदार, हर उस घर वाले के पास पहुँचे ताकि हम उनकी मुश्किलात का थोड़ा इजाला कर सकें। अभी हम डांगरपुरा में गए, यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। बेसिकली यहाँ के लोगों का कहना है जो ये पुराने गेज है, 50 साल पुराने, 100 साल पुराने गेज है, अब ये कंटिन्यू मेहंदी कदल में है, गांजीवाड़ में है और तीसरा है यहाँ पे आशाजीपुरा में है।
तो इनकी वजह से दिक्कत हुई है। तो हमने अभी मुतल्लिका हुकाम के साथ बात की, उनका कहना है कि हम बारीक बीनी से इसको देख रहे हैं, लेकिन जितना हमने देखा यहाँ पे नुकसान जो हुआ है करोड़ों में हुआ है इस डांगरपोरा में। और बदकिस्मती की बात है, हमने हर बार मुतल्लिका यहाँ के जिला जो है डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, म्यूनिसिपलिटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन तक हमने बात पहुंचाई। जो ये गैर जरूरी तौर डिवाइडर बनाए गए, इनकी वजह से भी ये दुकानों में पानी आ गया, क्योंकि डिवाइडर जब पानी हो गया तो उसका बहाव जो था वो बड़ी तेजी के साथ अंदर चला गया। हमने बार बार उनको कहा कि ये जो कोर्ट रोड में डांगरपोरा में डिवाइडर है इनको हटाया जाए। अगर उससे बात की है, उनका सीसी लिमिट है, बदकिस्मती से उनके पास बैंक का कोई अमला आया ही नहीं, उनको रिव्यू नहीं किया गया कि कितना नुकसान है, तो उनको उन बेचारों को पता ही नहीं था। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं यूएस इंटरप्राइजेस जो है, इसके साथ हमने बात की। इसने कहा मैंने अपना सामान निकाला, मैंने कई बार बोला भी उनको, लेकिन अभी तक बैंक का कोई भी कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं जो सर्वे करना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में कश्मीर के पुलवामा का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में रॉयल प्रीमियर पुलवामा लीग का जिक्र किया और इस इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकाबले मुस्बत तब्दीली लाने में मददगार साबित होते हैं। यह पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है और जो मेरा इवेंट है रॉयल प्रीमियर लीग इसका नाम लिया है। तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो मैं 5-6 साल से यहाँ पे इवेंट्स करा रहा हूँ, दिन के इवेंट्स कराता था यहाँ पे। तो अब मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा कि जो हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे हैं 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, तो इनको मैं एक क्वालिटी क्रिकेट खिला सकूं ताकि जो जब ये स्टेट लेवल रिप्रेजेंट करे ताकि इनको आगे बूस्ट मिले। अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें आईपीएल प्लेयर्स भी आए खेलने, इसमें स्टेट दिल जीता है, उसकी ईमानदारी की वजह से ही वो आज इतना मकबूल हो रहा है। और हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमारे वजीर आजम हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुलवामा ने कितना झेला है। पुलवामा के नाम पे यहाँ के लड़कों ने 3 लाख 4 लाख यहाँ पे जो है जमा कर सकते हैं। यहाँ पे खेल की जब बात आती है तो भारत कहीं पीछे नहीं है। आज पुलवामा को उस वक्त एक खुशी का मौका मिला जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र छेड़ा और कहा मुल्क बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। इस वक्त हम उसी स्टेडियम में मौजूद है। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पे मैच होने वाला है। आज भी यहाँ पे जो पिच को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और ये समझा जा रहा है कि पुलवामा ने जिस तरह से खेलों में अपना नाम रोशन किया है, जो बदनामी का एक दब्बा सा पुलवामा को लगा था वो से धोने में कामयाब हुआ। क्योंकि जब पहला इस लीग का मैच हुआ तो 30 से 40 हज़ार के लोगों की यहाँ पे जो तमाशाई थे उनकी मौजूदगी को जाहिर किया गया। और इस तरह की कामयाबी तभी मिलती है जब नौजवान यहाँ पे सामने आते हैं और इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। दीनी तंजीम कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने आज मीडिया को मुखातब करते हुए ऐलान किया कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को मेगा मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में एहतमाम किया जाएगा। अजमाइन काल अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत क्योंकि पूरी दुनिया में माह रबीउन नूर को मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल खुशनसीबी ये है कि 1500 साला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है। इस सिलसिले में दुनिया भर में तकरीबात हो रही है। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की तरफ से भी रियासत के तौलो अर्ज़ में हर चप्पे चप्पे पे, जिला सतह पे, तहसील सतह पे
प्रोग्राम, सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस, रैलियों वगैरह का एहतमाम तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ कारवान इस्लामी के मरकज़ी इदारा अल-जमाअतुल कादरिया शादीपुरा मुर्शिद नगर तरगाम के सहन में, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के विलादत बासआदत तो 1500 साला तकरीब है, वो पूरी रात इंशाअल्लाह 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात है, जिसको शब मिलाद कहते हैं। उसमें ग्रैंड मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी मुतवक्का है, और साथ में पूरी रात इंशाअल्लाह ज़िक्र, हम्द, नात वगैरह के साथ साथ दुआएं तकरीबात भी मुनक़िद होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये तकरीब इंशाअल्लाह नमाज जुमा से शुरू होगी, नमाज जुमा मुबारक से बाज़ाब्ता तौर उस पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्लैग, और उसके बाद मौलिदुन्नबी, और फिर पूरी रात कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी सुबह फजर तक। फजर में हुजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस और कुछ आसार जो है यहाँ पे तबरुकात है, उनकी ज़ियारत कराई जाती है, और उस ज़ियारत के बाद इंशाअल्लाह फिर दिन में हुजूर अलैहिस्सलाम का जो ग्रैंड रैली जुलूस जो है मिलाद का, वो बरामद किया जाएगा, जिसके इख्तिताम पर यहाँ मुक़द्दस की निशानदेही फिर से कराई जाएगी। इस सिलसिले में जो कारवान इस्लामी के ज़ोमा हैं और वाबस्तगां हैं, वो उस काम में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि तमाम लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की अकीदत और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मोहब्बत में बाहर आएँ, झंडे लहराएँ, अकीदत का इजहार करें। और साथ में ये पैगाम एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में इंटरनेशनल बौद्ध पीस एवार्ड्स और भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर एवार्ड्स हासिल करने वालों को तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर भी इन्होंने भी जो है शिरकत की, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एवार्ड हासिल करने वालों को बधाई पेश की और इनकी खिदमात को सराहा। भारत सरकार के मंत्री मान्यवर श्री रामदास अठवले जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री कैलाश कुमार जी, श्री दास बाबू जायसवाल जी, श्री युवराज कुमार जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री अंशुल गर्ग, यहाँ के श्रीनगर के डीसी श्री अक्षय लाबरू, श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती, अभी जिनको पुरस्कार मिला है, ऐसे हमारे पुलवामा के डीसी महोदय, सभागार में उपस्थित सभी पुरस्कार विजेता, देवियों, सज्जन और मित्रों, पूंछ में टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही नजम हुसैन जाफरी ने की। मुख्तार अहमद मिनहास को चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुंतखब करने पर उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग भी है, और आपको बताया कि अभी जो है बहुत बड़ा जश्न जो है तमाम मुलाजमीन मना रहे थे। और आपको बताएं, ये जो जितने भी मेरे साथी हैं, ये कोई मनकोट से है, कोई सुरकोट से है, कोई मेंढर से है, कोई मंडी से है, कोई सांतरा से है, यानी कहने का मतलब है तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी फोरम्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। और ये सिर्फ इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये यही नहीं है, बल्कि इसमें जो है तमाम मुलाजमीन जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हम आपको बताएं, हम इस वक्त जो है जहाँ जश्न मना रहे हैं चीफ एजुकेशन अफसर जनाब मुख्तार मनाज साहब के तैनाती पर के वो जो है पुंछ एज चीफ एजुकेशन अफसर आ गए हैं। और इस सिलसिले में हम जो है इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, ख़ासकर जो हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने पुंछ अवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि एक अच्छा इंटेलिजेंट यानी कम्पिटेंट, ईमानदार, गरीब परवर, दरवेश सिर्फ शरीफ आदमी यानी मुख्तार मनाज जैसी शख्सियत को एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ में।
कोलगाम के मंसगाम में मुकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति से मुतालबा किया कि इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और उन्होंने एहतजाज करते हुए धरना दिया। रोदन गुजदार मंसगाम पे गो हर्द पत कुन नलकन आब कहें लकट लकट बच्चे बच्चे ये पे आबस गन पल ोर छलहा कह छलहा ना बिल्कुल बाथरूम आब गो 6 रेत गई आब कर ये गुजारिश गोस आब तक मंजूर अहमद शेख पूर गुजारिश कर DC साहब सोन फरियाद कह बोजान 2008 मज स्कीम आम और 10 वरी गई स्कीम चलान पता कस बदकस्मती हर्द पे क्या आव मुलाजिम tin और आब त जनाब आव बंद कर यह कत वजूहत पे कुछ सजा PHE महकमे तरफ सजा दिन सानिस अयालस सानिस मालस कि गोस आब फ्योट चमह सह कत अनो 3 किलोमीटर नाग यम कि जरिए वनकन सारी पकान मगर यह गरीब इलाक ये सारी नबर मोजूर ये खरी जनान मन यम क्या करें ये बाजे पे 2 फुट 3 फुट 4 फुट शीन ये सोन बोजान कह बार बार कर PHE महकमे किस इंजीनियर साहब से गुजारिश मेहरबानी कर तो आब सोन बिल्कुल कह बोजान बिल्कुल कह मानन जनाब अली सान गुजारिश गई DC साहब खास तौर वात मुफलिसान कोशिश सान गुजारिश ये जनाब अली मुफलिसान गुजारिश कर कि सानिस अयालस गोस त्रेश दाम सानिस मालस गोस त्रेश। छत्रशाही श्रीनगर में एक मरतबा फिर कश्मीर की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल सामने आई। मुकामी स्कूल के एक सीनियर टीचर सीरू सर का देहांत हुआ, जिनकी आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में मुकामी मुसलमानों ने हिस्सा लिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर, जम्मू, कौमी शाहरा और मुल्हका इलाकों का किया दौरा। सड़क की बहाली के लिए जारी कामों का किया मुआयना। सराल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। खुरबो जवार में रहने वालों को एहतियात बरतने का हुक्काम ने दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने जारी किया ताज़ा अलर्ट। DC किश्तवाड़ ने किया वादी वारवन का दौरा। बादल फट पड़ने के बाद राहत के कामों का लिया जायजा। और सोनामर्ग शाहरा पर अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।